गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग आज इस लाइव सेशन को, इस रिकॉर्डिंग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 20 मार्च के शिफ्ट 1 डे 2 को पढ़ेंगे। इसके पहले जो वीडियो हमने आपको पढ़ाया था, बताया था, वो आपका शिफ्ट 1 का 1 से 25 क्वेश्चंस थे। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट होंगे, सबसे पहले मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का जो सेशन होगा, अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि प्रीवियस वाले लेक्चर को ज़रूर देखें। जो प्रीवियस हमारे लेक्चर हैं वो आपके प्लेलिस्ट में बना के मैंने रख दिए हैं, और इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जाइएगा तो वहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल पाएंगे। तो आज का जो क्वेश्चंस होगा, हम 20 मार्च शिफ्ट 1 डे 2 पर डिस्कस करेंगे, जहाँ 26 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल चैनल हमारा बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी है, सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, प्रीवियस लेक्चर को आप प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें और यहाँ से मेरे साथ कंटिन्यू हो जाएं। यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, जो दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ता को यूज करता है। ये कह रहा है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क किसे कहते हैं। देखिए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, तो हमें पता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इंट्रानेट, www इंटरनेट होम पेज, तो ये इंटरनेट होगा। कौन सा आंसर होगा? सी इसका आंसर होगा, इंटरनेट। क्या कंफर्म है? इंटरनेट विश्व का नेटवर्क है जो छोटे छोटे नेटवर्क से मिलकर बना है, जिसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। माइक्रोस के लिए वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? माइक्रोस, देखिए ध्यान रखिएगा, हमेशा यस वर्ड होगा। इसे हम लोग कहते हैं प्री डिफाइन, इसे हम लोग कहते हैं प्री डिफाइंड, है ना, प्री डिफाइंड टेक्स्ट कहते हैं। और ये हमको कहाँ मिलता है तो हमें पता होना चाहिए, वर्ड में मिलता है। और इसको अगर हम बात करें तो ये आपका विजुअल बेसिक है ना, वीबी, विजुअल बेसिक भाषा से बना होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें विजुअल बेसिक भाषा यूज किया जाता है माइक्रोस को बनाने के लिए। माइक्रोस विजुअल बेसिक भाषा से बना होता है। एक क्वेश्चन रटना होगा, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, सीधा सिंपल आंसर है कि माइक्रोस प्री डिफाइंड टेक्स्ट होते हैं जो वर्ड में मिलते हैं, जो विजुअल बेसिक भाषा से बने होते हैं। तो चलिए इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। सभी जिलों और राज्य मुख्यालय को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का NIC है ना, इसे ऐसे पढ़ते, देखिए इस वर्ड को, इतने को हम ऐसे पढ़ेंगे, NIC नेट, इसे NIC नेट पढ़ेंगे, है ना। NIC नेट का मतलब हम जानते होंगे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। इसमें से किसका उदाहरण है? तो जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है वो किसका उदाहरण है? तो आपको पता होना चाहिए, जब सभी ज़िले की बात हो रही है, सभी मुख्यालय की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है राष्ट्र में, है ना, राष्ट्र सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, इसको जोड़ने वाला एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर काम करता है। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन कार्य कि उस मात्रा को दर्शाता है जिसमें सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? तो ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात बोली गई है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है? देखो यहाँ है ना, वैल्यू की बात हो रही है, जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने को सक्षम करता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो आउटपुट हमारा है ना, वो आउटपुट देखिए यहाँ समय से लाया जा रहा है, टाइम से रिलेट किया जा रहा है कि जो हमारा आउटपुट होगा वो समय पर निर्धारित होगा। इसका मतलब प्रति इकाई समय में करने में जो सक्षम होगा, तो इसे हम लोग थ्रूपुट कहते हैं ना, इसी को हम लोग थ्रूपुट कहते हैं। जब आउटपुट टाइम से रिलेट कर दिया जाता है तो थ्रूपुट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे ले जाती है? ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे, तो डेटा पैकेट को ले जाने का काम, दैट्स मीन यहाँ डाटा पैकेट सुरक्षा के साथ जाएगी। तो सुरक्षा के साथ जो जाता है वो फायरवॉल ले जाता है, इसे फायरवॉल ले जाता है। क्लियर है? तो ये फायरवॉल वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए 31 देखिए, PPT के संबंध में सही और गलत को पहचानिए। देखिए PPT का मतलब पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा PPT शुरू करने के लिए F5 बटन होता है, बिल्कुल सच बात है, ये क्लियर बात है। अच्छा, वर्तमान स्लाइड से PPT शुरू करने के लिए, मान लो करंट स्लाइड, जैसे मान लो हमारे पास 10 स्लाइड है,
तो हम जब आपको हम बात करेंगे है ना प्रेजेंटेशन, तो F5 का मतलब ये चालू हो जाएगा कहाँ से, 1 नंबर से, पर हम चाहते हैं 5वें नंबर से चालू हो, तो इसे हम लोग कहते हैं वर्तमान स्लाइड, करंट स्लाइड। तो क्या करंट स्लाइड से शिफ्ट प्लस F5 करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें देखो डी ऑप्शन सही होगा, सही, सॉरी इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि दोनों सही है ना, इस सी ऑप्शन इसका सही होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, मैं फिर से इसे कर दे रहा हूँ, सी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि F5 से स्लाइड प्रेजेंटेशन शुरू होता है और शिफ्ट F5 से करंट स्लाइड जो है प्रेजेंटेशन में आती है। तो चलिए दोनों ऑप्शन सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं, देखो ये 2007 बोल रहा है, तो यहाँ अगर हम ऐसे टेक्स्ट बनाते हैं तो इसमें कितने कॉलम बना सकते हैं ना, कॉलम का मतलब देखिए इसी को हम ऐसे बना सकते हैं, देखिए 2 कॉलम हो गया, ऐसे करके 3 कॉलम हो गया, तो कितने कॉलम हम बना सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि 2007 में 63 कॉलम बना सकते हैं, डाटा हमें याद करना होगा, 63 का मतलब सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर, पहले से खुले वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। देखो पहले से खुला हुआ है, हम चाहते हैं उसका नाम बदल दें, तो रीनेम है ना, नाम बदलने का मतलब रीनेम करना। तो किसी चीज़ को रीनेम हम तब कर पाते हैं जब हम सेव एज कमांड में जाते हैं। बोलिए कहाँ जाते हैं, सेव एज कमांड में जाएंगे, जिसका शॉर्टकट की होता है F2 है ना, सॉरी सेव एज का शॉर्टकट होता है F12 होता है, देखिए है ना, सेव एज का शॉर्टकट होता है, सेव एज का शॉर्टकट होता है F12, ठीक है, F12 होता है, ध्यान रखिए F12 होता है। और F2 रीनेम का होता है, अभी जो मैंने बोला था F2 रीनेम का होता, तो कन्फ्यूजन ना रहे, ये बहुत क्लियर है। तो देखिए यहाँ से कह रहा है ना पहले से खुले, पहले से मतलब ये पहले से हमारे पास ओपन है, रखा हुआ है, हमारे पास उपलब्ध है, तो इसका नाम हम बदलना चाहते हैं, तो नाम कैसे बदल सकते हैं, सेव एज से बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस व्यू में मेनू बार छुप जाता है। देखो हमने पढ़ाया कि 2007 में जो व्यू होते हैं वो 5 तरह के व्यू होते हैं। इसमें वेब लेआउट होता है, ड्राफ्ट होता है, आउटलाइन, फुल स्क्रीन और एक ड्राफ्ट करके, ड्राफ्ट तो लिखा गया यहाँ पर, एक आपका होता है इसमें अगर बात करें प्रिंट लेआउट है ना, प्रिंट लेआउट भी एक व्यू होता है। पर किसमें जो है कह रहे हैं कि है ना, जिसमें पूरा जो पेज होता है, जो मैटर होता फुल पेज पे आता है, तभी तो वो छुप जाएगा, मेनू बार छुपेगा क्यों, जब वो आपका डॉक्यूमेंट फुल पेज पे आ जाएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग है ना, फुल स्क्रीन रीडिंग में ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 35। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एक्सप्लोरर है ना, विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो देखो विंडोज़ एक्सप्लोरर को हम लोग माई कंप्यूटर कहते हैं, इसको हम लोग माई कंप्यूटर कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका जो शॉर्टकट की होता है वो विंडो लोगो की, देखो विंडो लोगो की +E होता है, तो विंडो लोगो की +E, दैट्स मीन इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर, दिए गए फार्मूले का परिणाम क्या होगा। देखो पावर क्या करता है, घात निकालता है, दूसरी संख्या पहले की घात हो जाती थी, ऐसे बन जाएगा, तो इसका मतलब 8 × 8, 8 × 8 64, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 64 का मतलब ए वाला ऑप्शन सही होगा, कन्फर्म है। चलिए 37 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हट जाती है। देखिए व्यक्तिगत का मतलब मान लो हमने कुछ उसमें जोड़ दिया, एडिशनल कोई चीज़ है उसमें हमने एडिशनल कर दिया, तो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट है ना, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में चीज़ें हट जाती, इंस्पेक्ट, ये इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट कमांड होता है जो व्यक्तिगत जोड़ी गई चीज़ों को हटा देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर, निम्नलिखित में किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार है ना, मतलब इंटरनेट पे हम तब जा पाएंगे जब हमारे पास ब्राउज़र होगा, अगर ब्राउज़र नहीं होगा तो हम इंटरनेट पे जा नहीं पाएंगे, जैसे मौजिला, गूगल क्रोम, ये सब ब्राउज़र होते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्राउज़र हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में 39 नंबर पे चलेंगे। कौन सा विंडोज़ 7 का मान्य संस्करण नहीं। जो विंडोज़ 7 होता है इसके 6 एडिटर है ना, 6 एडिशन हैं, इसके 6 एडिशन हैं, मैं 6 एडिशन का नाम दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले इसका होता है स्टार्टर, बोलो क्या होता है, स्टार्टर, पहला स्टार्टर होता है, ठीक है। देखो इसका पहला हमने लिखा स्टार्टर, स्टार्टर के बाद देखो दूसरा होता है होम बेसिक, होम बेसिक होता है, तीसरा होता है होम प्रोफेशनल, ए प्रोफेशनल, इंटरप्राइज, अल्टीमेट है ना, और एक इसका होता है स्टार्टर हो गया, होम बेसिक हो गया, होम प्रोफेशनल हो गया, इंटरप्राइज हो गया, अल्टीमेट हो गया, लर्नर नहीं होता, ये लर्नर नहीं होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, लर्नर नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। निम्नलिखित में कौन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का मान्य टूल नहीं है? देखो पावर पॉइंट बोलना ना, तो पावर पॉइंट में मेल मर्ज नहीं होता, ये मेल मर्ज वर्ड में होता है। ध्यान रखना, मेल मर्ज कहाँ होता है? वर्ड में। तो ये सी वाला ऑप्शन होगा जो इसका पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। देखिए कितने बेहतर तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर क्वेश्चंस कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, आपकी प्रिपरेशंस को कितना बेहतर कर पाया। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर चीज़ों को नहीं समझ पाते हो तो हमारे ऐप को आप बाय नाउ कर सकते हो, जिसमें पेड क्लास में आपको CCC लेवल की सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, O लेवल की चीज़ों को पढ़ाया गया है। आपके UPPCL TG2 के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए और साथ में तमाम जो पोस्ट के लिए कंप्यूटर मांगता है, वो सारे पॉइंट्स आपको हमारे पेड क्लास में मिल जाएगा। पेड क्लास के लिए बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी आप प्ले स्टोर में लिख के साइन अप करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। किसी प्रकार का अगर डाउट होता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें कॉल करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर क्या कहता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम निम्नलिखित में कहाँ दिखाई? देखो फाइल का नाम टाइटल बार में दिखता है। बोलो कहाँ दिखता है? टाइटल बार। डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसी क्रम में हम लोग 42 में चलेंगे। निम्नलिखित में किसका उपयोग करके दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? निम्नलिखित में किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी? तो पहले में वैक्यूम था, दूसरे में ट्रांजिस्टर था, तो ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। चलिए जो क्वेश्चन में दम नहीं मैं फटाफट करा दे रहा हूँ। बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है? तो बाइनरी का बेस हमेशा 2 होता है और संख्याएं 0 और 1 होती है, हमें पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन वेब सर्वर पर संग्रहित होते हैं तथा इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक समेत आदि जानकारी होती है? तो देखिए वेब पेज होते हैं ना, ये वेब पेज क्या होते हैं? वेब सर्वर पर मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें ऑडियो, वीडियो सारी चीज़ें हम रखते हैं। वेब पेज हमारा राइट आंसर होगा, डी वाला। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 45 आरोही क्रम में लगाइए, मतलब बढ़ते क्रम में लगाइए। तो बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटा, देन बड़ा, देन बड़ा। तो देखो मेगा फ्लॉप्स, गीगा फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप्स, ये बड़ा है, तो ये आरोही है। यम पहले होना चाहिए, जी बाद में, टी उसके बाद में। चलिए ये आप देख लीजिएगा इसमें क्रम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियां और कॉलम का ग्रिड होता है। तो जब पंक्ति और कॉलम, देखिए एक कॉलम है, एक पंक्ति है, तो ये जहाँ कटते हैं इस पोजीशन को हम लोग सेल कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? ग्रिड होता है। इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट को कहा जाता है सेल कहा जाता है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 47 निम्नलिखित में किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग सेल के रेंज में मौजूद संख्यात्मक प्रविष्टियों, देखो संख्यात्मक का मतलब नंबर को गिनने में किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो काउंट होता है ये नंबर गिनता है। जैसे हमने लिखा 1 2 3 ए, अब इसमें देखो नंबर कितने हैं? तो 3 नंबर है, 1 2 3, ये 3 नंबर है, तो इसका मतलब काउंट फंक्शन इस काम को करता है। चलिए 48 नंबर, दिखाया गया चित्र क्या प्रदर्शित करता है? देखो ये चित्र क्या बता रहा है? इस चित्र का मतलब यहाँ देखिए टैग लगा हुआ, इस टैग से हम क्या कर सकते हैं? ड्रैग कर सकते हैं, ड्रॉप, मतलब इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं, इसे स्लाइडर कहते हैं। इस टैग को हम लोग स्लाइडर कहते हैं। चलिए 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है? तो जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा, ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पे चलता है, और जब सर्वर पे चलता है तो ये मल्टी यूजर होना चाहिए, मल्टीटास्किंग, देखो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होना चाहिए। बोलो क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन होगा 20 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। आप वीडियो जरूर देखिएगा, प्रीवियस वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। UPPCL TG2 पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर आप हमें कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, और अगर नहीं कोई भी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशंस, आपकी तैयारी के संदर्भ में, तो आप हमारे पेड बैच को ज़रूर परचेज कर लीजिए। ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस ब्रांच पे चल रही हैं। उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से डाटा भेजा जाता है? देखो केंद्रीय मतलब ऐसे, ये बीच में हब लगा होता है और यहाँ से आपके कंप्यूटर लगे होते हैं। ऐसी संरचना किस में होती है? तो स्टार में होती है, इसी स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग, आपने हमारा वीडियो देखें और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा, बहुत अच्छी प्रिपरेशंस आपकी हुई होगी। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे तो ज़रूर वीडियो को देखते रहिए। आपके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमारे तमाम PDF आपको मिलते रहते हैं। साथ में है ना, साथ में आपके तमाम कंटेंट हमारे चैनल पर हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। ओके, थैंक यू।